नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। जी हां, बड़ा सर्वे, बड़ी कवरेज, क्योंकि यूपी की धर्मनगरी वाराणसी से ये बड़ी खबर, जहां पर श्रृंगार गौरी मामले में आज ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है। शुरू हुआ सर्वे आज पूरा हो चुका है और सर्वे के लिए तमाम जो तैयारियां पहले से की जा रही थी वो पूरी हुई और सर्वे का 40% काम पूरा हो चुका है। 4 कमरों का सर्वे हो चुका है। 4 तहखानों को खोला गया, चप्पे चप्पी की वीडियोग्राफी हुई। मस्जिद में 36 लोगों की टीम पहुंची, मोबाइल फोन भी जमा करा लिए गए। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वे के लिए प्रवेश किया गया पहले और इसके बाद दाखिल हुए सभी लोगों के मोबाइल फोन भी जब्त कराए गए। 4 कमरों का सर्वे अब पूरा हो चुका है। पहुंचते ही एडवोकेट कमिश्नर ने तहखाने का सर्वेक्षण किया और तहखाने में कुल 4 कमरे थे, इनमें से 3 कमरे मुस्लिम पक्ष और 1 हिंदू पक्ष के पास है। तहखाने के 4 कमरों का सर्वे पूरा हो चुका है। तहखाने के सर्वे के बाद जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के साथ एडवोकेट कमिश्नर की टीम भी परिसर से फिलहाल निकल गई। सर्वे का आज का दिन पूरा हो चुका है। 40% काम यहां पर पूरा हो चुका है। वाराणसी से हमारे संवाददाता राम सुंदर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सुंदर, क्या महत्वपूर्ण जानकारी, कैसी तैयारी और किस तरह से हुआ पूरा सर्वे? राम, देखिए, अंदर जब सर्वे की जो टीम थी वो 52 लोगों की कुल टीम गई, जिसमें 28 वो लोग थे जो पहले गए थे, वादी प्रतिवादी पक्ष के सभी लोग, अधिवक्ता। उसके अलावा बाकी टीम जिला प्रशासन की रही और पुलिस आयुक्त वाराणसी और जिलाधिकारी वाराणसी खुद मौके पर, जब तक सर्वे की कार्रवाई पूरी नहीं हुई तब तक वो लोग खुद मौजूद रहे और पूरे सर्वे पे नजर बनाए हुए थे। और उसके बाद काफी, और जब बाहर लोग आए हैं सर्वे करके, तो हिंदू पक्ष के चेहरे पे साफ और खुशी की नजर देखी जा रही थी। क्योंकि मीडिया से उन्होंने बोलने से कोई भी चीजें, मामला कोर्ट का बताते हुए मना कर दिया, लेकिन जो स्पष्ट चीजें सामने आ रही कि हिंदू पक्ष काफी खुश नजर आ रहा। और जो सबसे ज्यादा संवेदनशील तहखानों की बात होती थी, वो तहखाने आज खुले हुए खोले गए और जिनके पास चाबी थी उन लोगों ने चाबी दिया और पूरी तरह से खोल के सर्वे का काम पूरा भी, सर्वे का काम 17 तक और चलना बाकी है। बिल्कुल। और जैसा कि आज टीम जब पहुंची, किस तरह की तैयारियां थी और जो ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर है वहां पर कौन कौन मौजूद था? क्या आने आसानी से दिया गया और क्या क्या हुआ वहां पर, पूरा जानना चाहेंगे हम आपसे विस्तार से। देखिए, सुबह से ही काफी गहमागहमी का माहौल, सुबह क्या यूं कहे कि कल से ही काफी गहमागहमी का माहौल था। जो मंदिर परिसर है, जो सर्वे का क्षेत्र है, जो मस्जिद का इलाका, उसके 1 किलोमीटर पहले लगभग मीडिया को रोक दिया गया था और जो टीम आई वो सबसे पहले चौक थाना है वहां पर लोगों को इकट्ठा हुआ। उसके बाद सभी लोग एक साथ वहां के साथ गए। सुरक्षा की बात करें तो जहाँ संवेदनशील इलाका था वहाँ भारी संख्या में पहले ही फोर्स लगा दी गई थी और उसके अलावा मंदिर परिसर के जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। सिर्फ एक रास्ता था जो दर्शनार्थियों के लिए, जो विश्वनाथ मंदिर में जाके सीधे दर्शन करते उनके लिए सिर्फ खोला गया था। बाकी सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे और मीडिया के लिए भी 500 मीटर के पहले ही पूरी बैरिकेडिंग लगा के रोक दी गई थी कि सिर्फ अंदर जाने एम्बुलेंस और जो 100 यात्री थे, सिर्फ उन्हीं को मणिकर्णिका घाट तक जाने दिया जा रहा था और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। राम सुंदर, क्या मिला है ज्ञानव्यापी सर्वे में? देखिए, 4 तहखानों के 4 कमरों को खोला गया, 1 हिंदू पक्ष का, 3 मुस्लिम पक्ष के। क्या क्या मिला है फिलहाल, क्या ये जानकारी मिली है? देखिए, अभी कोई भी व्यक्ति इस बारे में बोलने को तैयार है, लेकिन जिस प्रकार से हिंदू पक्ष के चेहरे पर खुशियां और उन्होंने विक्ट्री की बात कही, उनसे बात होने पर उन्होंने अनौपचारिक रूप से स्पष्ट कहा कि जो हम लोग चाहते थे हमारी सोच से भी ज्यादा साक्ष्य वहां मिले हैं। कितनी देर तक ये सर्वे चला? कितने बजे टीम पहुंची और कितने बजे वहां से टीम रवाना हुई? टीम लगभग 7:45 बजे पहुंच गई थी और ठीक 8 बजे से सर्वे का काम शुरू हो गया था। मस्जिद परिसर में लोग प्रवेश कर गए थे और जो इलाका संवेदनशील माना जाता था वहां पर काफी संख्या में सीआरपीएफ, पीएसी के जवान तैनात कर देंगे ताकि किसी तरह का कोई बवाल ना हो। और चूंकि आज जुम्मे की नमाज ठीक है, होनी थी 1 बजे नमाज। राम सुंदर, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपसे अपडेट और लेंगे। और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी धन्यवाद। अनुराग जी, आज ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वे हुआ, तहखाने खोले गए और
सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदू पक्ष में काफी खुशी है। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? मैंने आपसे पहले क्या बोला, फिर दोबारा बोलता हूँ। हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है और न्यायपालिका ने उसका सर्वे करने के लिए बोला, तो वहाँ सर्वे हो रहा है और शांतिपूर्वक हो रहा है। तो मुझे लगता है जब सब चीज शांतिपूर्वक हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। उसको लग रहा है कि भाई न्यायपालिका की बात सब मान क्यों रहे हैं, सब कुछ शांतिपूर्ण क्यों हो रहा है, कुछ तो माहौल होना चाहिए तभी तो चिल्लाएंगे। देखिए 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 लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, देखिए कोर्ट की आप मानना कर रहे हैं, आइए इधर आइए उधर आइए, दुनिया की बात है। अरे भाई अब बहुत बड़े मुद्दे हैं अनुराग जी, इस पर कई लोग आपत्ति भी जता रहे हैं। अरे बिल्कुल सुन रही हूँ, लेकिन एक सवाल सुनिए तो। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ये कह चुके हैं कि क्या कल को कहीं पर भी खोदने को जमीन कहा जाएगा तो आप वहां पर खोदना शुरू कर देंगे। अरे आप मुझसे बात पूछ रहे हैं कि किसी और की बात पूछ रहे हैं? आपको समाजवादी की बात पूछनी है तो पूछ लीजिए ना समाजवादी की बात। हमारे हम सरकार बीजेपी की यहाँ पे अपोजिशन में समाजवादी। देखिए आप विपक्ष में हैं तो जाहिर सी बात है हम आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि और दूसरे दलों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। सुन तो लीजिए। ठीक है। अब मेरी प्रतिक्रिया सुनते सुनते दूसरों की बात करने लग जाती, वही तो कह रहे पेट में दर्द क्यों है भाई, सब कुछ शांति चलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? इसलिए कह रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब काम कर रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, बिजली की परेशानी, हेल्थ व्यवस्था चरमराई, उस पर चर्चा ना हो जाए, इसलिए दिन भर ज्ञान व्यापी पे चर्चा कराते रहो। अरे वो तो कोर्ट ने फैसला दे दिया है, वहाँ हो रहा है सर्वे, दिक्कत क्या है? सारा दिन उसी पे चर्चा कराने का मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि आप असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हो। अरे कोर्ट का ऑर्डर अपना काम कर रहे हैं लोग, यही तो हिंदुस्तान की खासियत है। हर जगह कोर्ट अपना आदेश देता है, न्यायपालिका जो अपना संविधान है, कानून बनाता है, लोग अपना पालन करते हैं। आप सारा दिन उसी पे चर्चा करेंगे तो आम आदमी जिसने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को वो बेचारा परेशान है। डीजल पेट्रोल की कीमत महंगी है, उसके 2 वक्त की रोटी उसके पास जुगाड़ नहीं हो रही है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है, आत्महत्या करने पे मजबूर है। उसके घर में कौन झांकेगा जाके कैमरा? उसके घर में भी तो लगाइए थोड़ा, उसके घर में कैमरा आप नहीं लगाएंगे। आप दुनिया भर की बातें बना रहे हैं, देखिए 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 देखिए। अरे क्या देखिए देखिए भाई, मजाक बना दिया हिंदुस्तान के लोकतंत्र का। क्या देखिए भाई, वहां तो हो रहा है काम, होने दीजिए ना शांति से। देखना क्या है उसमें, सुनना क्या है उसमें? मैं न्यायपालिका का भी अपमान करेंगे आप लोग बैठ के? भैया वहाँ काम चल रहा है, चलने दीजिए, यही तो हिंदुस्तान है। कहीं पे ज्ञान व्यापी पे काम चल रहा है, कहीं BHU में अच्छा काम हो रहा है, कहीं संस्कृत अपना काम कर रहे हैं, कहीं पत्रकार महोदय अपना काम कर रहे हैं, कहीं जो अपने स्पोर्ट्समैन है वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं पे गांव में अपना प्रधान है अपनी प्रधानी कर रहा है। आप जबरदस्ती हर चीज में सवाल ये है कि बीजेपी ने कहाँ अपोज किया है इसको लेकर? कहीं अपोज नहीं किया, कहीं विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ही अकेला माहौल बनाती है और कुछ इस देश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है और कहीं कुछ नहीं है। देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है और सभी लोग, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति इसका सम्मान करता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े थे। उनका ये कहना है कि ध्यान भटकाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो बड़े मुद्दे हैं देश के, प्रदेश के, उन पर ध्यान देने के बजाय इन सब बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐतिहासिक इमारतों पर, उन पे सर्वे पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से जो काम किया जा रहा है उसमें माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का। तो देखिए, सर्वे हो चुका है पहले दिन का, 40% सर्वे हो चुका है। लोगों की अलग अलग आपने प्रतिक्रियाएं भी देखी है। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं। एक बार हम ग्राफिक्स पर जरा नजर डालते हैं तो ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे 5 में से 4 कमरों का सर्वे पूरा हुआ है आज के दिन। सर्वे टीम में 52 लोग मौजूद रहे जिन्होंने पूरी तरीके से सर्वे किया, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था अगर ताला भी लगा हुआ तो उसे भी तोड़ा जाएगा। टीम में कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 उनके सहयोगी जो कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए थे वो भी मौजूद रहे। टीम के साथ डीएम और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। टीम में जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी, सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहे। तो इस तरह से आज का सर्वे हुआ है। 1 वीडियोग्राफर, 2 फोटोग्राफर सर्वे में शामिल रहे हैं। तो बड़ी ही आसानी से सर्वे हुआ है। जंजीरों और तालों से जड़ा था तहखाना, इस तहखाने को खोला गया आज।
और बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी अनिला जी, आज ये सर्वे हुआ है, तकरीबन 4 घंटे तक ये सर्वे चला, लेकिन अभी हमारे साथ कुछ ही देर पहले सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़े थे, जिनका ये कहना रहा कि बीजेपी सिर्फ माहौल बना रही है, मूलभूत जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, सिर्फ राजनीति की जा रही है। देखिए अनुराग भदौरिया जी से इससे ज्यादा क्या आप अपेक्षा करते हैं? ये वो राजनीतिक दल है जिसने सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करी है। अगर हम घर से बाहर काम करने के लिए निकलते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं, तो क्या हम कार्य करने के लिए जा रहे हैं, क्या हम उससे भटक जाते हैं? मतलब अगर हमें काम करना है तो क्या हमारे जो इष्ट देवी देवताएं हैं उनको हम याद ही ना करें? जो हिंदुओं के अधिकार हैं उसके विषय में हम सोचे नहीं? क्या ये देश चलाने के लिए हम अपने देवी देवताओं को सबको भूल जाएं? ये देश जो है, ठीक है, उनका ये कहना है कि सर्वे हो रहा है, बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से सब अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें चिल्लाने की, शोर मचाने की जरूरत क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो रहा है। उनका यह भी कहना रहा कि बीजेपी सिर्फ चाहती है कि किसी भी तरीके से शोर मचे। उनका यह कहना है कि अदालत आखिर इतनी आसानी से मान क्यों गई सर्वे के लिए? नहीं, देखिए, अब इनके पास कुछ रह नहीं गया बोलने के लिए, केवल बगले झांकने के लिए रह गया है। आज आपने देखा है कि बड़ी शांतिपूर्वक सब कुछ हो चुका, क्योंकि जो वहां पे शरारती तत्व उस दिन इकट्ठे हुए थे, उनको समझ में आ गया कि कोर्ट ने अगर योगी सरकार को कहा है कि सर्वे होना है तो सर्वे होगा, और जो शरारती तत्व बीच में आएंगे तो कानून अपना काम करेगा। तो शरारती तत्व नहीं आए तो समाजवादी पार्टी को बेहद परेशानी हो रही है। अरे, हिंदुओं को कैसे पता चले कि वहां पर क्या था क्या नहीं था? चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे तो अनुराग भदौरिया जी और AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि कल को किसी भी इमारत के नीचे हम खोदने को कह दे कि वहां पर मस्जिद है तो क्या खोदने लग जाएंगे? ये भी उन्होंने सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट का फैसला एक तरीके से गलत है, असंवैधानिक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में ये कहा गया था कि 1991 के एक्ट में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 में जो भी पुरानी इमारतें हैं उनका अस्तित्व ना बिगाड़ा जाए, जो जैसी है वो वैसी ही रहेंगी। 1991 का जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, वो ये कांग्रेस का एक और कुकर्म है। हिंदुओं को परेशान करने का और तुष्टीकरण की राजनीति करने का इनका एक और ये कुकर्म है। 50 साल में इन्होंने किया क्या है? केवल और केवल इस देश को बर्बाद करने के लिए हिंदुओं को नीचा दिखाने का कार्य किया है। अब तो देखिए, 1991 में जो एक्ट लेकर आए थे, इनसे पूछना चाहिए कि साहब ये अगर आप उसको 1947 क्यों मान रहे हैं? भारत में जब पहला मुसलमान आया था यहाँ पे आक्रमण करने के लिए, तिथि तब की रखी है ना। ये कौन सी बात हो गई? उस भारत तो हमारे हिंदुओं का था, ये तो बाद में आतंकवादी आए। लेकिन अनिला जी, ऐसे आखिर कब तक जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन्हें टटोलने का, खोजने का काम किया जाता रहेगा? क्या इसी तरीके से भारत में कार्य चलता रहेगा? क्या जो आज इकोनॉमी डूब रही है, जो जनहित के मुद्दे हैं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से गायब रहेंगे और इस पर पर्दा इसी तरीके से डलता रहेगा ऐतिहासिक इमारतों को खोजने टटोलने का? अर्थशास्त्र का जो काम होना चाहिए, उसके लिए जो जिस वर्टिकल्स पे काम होना चाहिए, सरकारें कर रही हैं, ठीक है। और ये देश जो है फेडरल सिस्टम से चलता है। केंद्र सरकार का जो काम है केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकारों का जो काम है वो राज्य सरकारें करें, और हमें पाठ ना पढ़ाएं। बार बार ये हवाला देके कि देश की इकोनॉमी पे बात करें, चलिए कर लीजिए। किस देश से कंपेयर करना है? अमेरिका से करना है, जर्मनी से करना है, जापान से करना है, अर्जेंटीना, ब्राजील, किससे का इकोनॉमी को कंपेरिजन करना है? अनिला जी, क्या ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं? अनिला जी, क्या ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं? नहीं, ये उनको उत्तर है जो ये पाठ पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था के बारे में बात करो, अपने देवी देवताओं के बारे में बात मत करो। क्यों ना करें? वो अपने अल्लाह के बारे में बात करें, वो अपनी मस्जिद के बारे में बात करें। हम श्री राम के बारे में बोले ना, हम महादेव के बारे में जिक्र ना करें, हम अपनी मंदिरों और पूजा स्थली के विषय में बात ना करें? क्या यहाँ पे ताले लग गए हैं उद्योगों के? स्टैंड स्टिल हो चुका है भारत? जो ये 1947 से लेकर ये जो एक पाठ पढ़ाने का प्रयास किया गया ना कि अगर हिंदू जो है अपने धर्म के बारे में बात करेगा तो वो क्रिमिनल हो जाएगा,
ये गलत है, ये बंद होना चाहिए और अब बंद हो भी रहा है। अब सवाल ये कि अगर जो हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं ज्ञानव्यापी, तो फिलहाल अनिला जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो 4 कमरे का सर्वे पूरा हुआ है। अब ये देखना होगा कि सबसे बड़ा आधार क्या निकलकर यहां पर आता है सामने। जो उपासना स्थल बताया गया है कि श्रृंगार गौरी मंदिर है, गणेश जी की मूर्ति है, यहाँ पर शिवलिंग हुआ करता था, यहाँ पर इन सभी मूर्तियों को और प्रतिमाओं को छिपाया गया है, यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है और औरंगजेब ने तुड़वाया था काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये जो सवाल अब उठ रहे हैं, इन सवालों पर से क्या पर्दा उठ पाएगा? क्या वाकई में जो याचिका दाखिल की गई है, 5 वादियों ने जो याचिका दाखिल की है, तो अब सर्वे शुरू हो चुका है आज से। 17 मई के पहले पहले रिपोर्ट भी कोर्ट में सामने रख दी जाएगी और ये सामने आ जाएगा कि आखिर क्या तथ्य छिपे हुए हैं। जो मांग की गई है, कोर्ट कमिश्नर को फिलहाल हटाने की भी मांग की गई इस बीच अजय कुमार मिश्रा को, कि वहां से उनको हटाया जाए, कोई और कोर्ट कमिश्नर होना चाहिए। लेकिन फिलहाल कोर्ट कमिश्नर वही रहे, उनके साथ बल्कि 2 कमिश्नर और नियुक्त किए गए, 2 असिस्टेंट कमिश्नर। अब पूरी तरीके से अब उपासना स्थल की जांच हो रही है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि जो 1991 में जो एक्ट आया था वो क्या कहता है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हवाला दिया कि जो कोर्ट का निर्णय है वो असंवैधानिक है, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता और अगर ऐसा करने की कोई कोशिश करता है उससे जेल भी हो सकती है। और ये बड़ी खबर आ रही है इस बीच, सुनील जाखड़ ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। फेसबुक लाइव के जरिए जानकारी दी। गुड लक और अलविदा कांग्रेस। सुनील जाखड़ का ये इस्तीफा सामने आया है और उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए ये जानकारी दी है बड़ी। गुड लक और अलविदा कांग्रेस। सुनील जाखड़ का इस्तीफा, एक के बाद एक कांग्रेस से बड़े चेहरे गायब होते चले जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे, खास तौर पर बीजेपी का। वही बीजेपी जो कहा गया था कि कांग्रेस को साफ करना है, तो क्या इसी तरीके से ये सफाई अभियान चल रहा है? अब सुनील जाखड़ ने फिलहाल ये इस्तीफा तो दे दिया है, फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने जानकारी भी दी है। और दिल्ली के मुंडका इलाके में जिस तरीके से इमारत में आग लगने की खबर सामने आई, अग्नि तांडव सभी ने देखा और इसमें 27 लोगों की जान जा चुकी है। कल देर रात भीषण आग लगी और आग इतनी भयानक कि आसपास के इलाकों में आग के गुबार देखने को मिल रहे थे। 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 27 लोगों की जान गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन ये आग अपने साथ कई जानें लेकर गई, जिस पर राष्ट्रपति पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कई नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और आपको यह भी बता देते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मृतकों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। 50-50 हजार रुपए घायलों को दिए जाएंगे। बड़ा सवाल कि क्या 12 लाख रुपए है जान की कीमत?
राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को दिल्ली के मुंडका इलाके में शाम करीब 4:45 बजे आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। जी हाँ, मुंडका इलाके के एक फैक्ट्री में जहां सीसीटीवी कैमरे का काम हुआ करता था, वहां पर अचानक आग लगी, जिसके बाद वहां पे हड़कंप मच गया। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वही तस्वीरें हैं। लगभग 30 गाड़ियाँ, दमकल की 30 गाड़ियों ने कड़ी मशक्क़त के बाद, घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि फ़िलहाल अभी भी पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि रुक कर आग लग रही है, लगातार आग लगती जा रही है, जिसकी वजह से लगातार कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि इस समय फायर कर्मियों ने लगातार यहाँ के आसपास की लाइट काट करके अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। दमकल कर्मियों की माने तो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मौत का आंकड़ा इस हादसे में हो चुका है। लगभग 26 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। जो अभी का जो जानकारी है, इसमें 26 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी लगातार राहत बचाव कार्य जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी और कुछ लोगों के फंसे होने की भी आशंका बताई जा रही है। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि जो मौत का आंकड़ा है और कितना बढ़ता है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार। फैक्ट्री में इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी, बहुत ही भीषण आग थी और कई लोग डेथ हो गई है और इतनी ज़्यादा उनकी बॉडीज यहाँ पे हमने डीएम की तरफ से एक डेस्क भी लगाया है। ये जो लोग मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए और एफएसएल के जरिए डीएनए की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर के लोगों को ये बर्दाश्त करने की शक्ति दे। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है अभी। मैजिस्ट्रियल यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी। और हमारे संवाददाता ने मुंडका इलाके में लोगों से बातचीत की और इस घटना को लेकर जायजा लिया। देखिए, मुंडका अग्निकांड की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं और मैं इलाके में मौजूद हूँ। पीछे की तस्वीर बिल्डिंग है, यहाँ पर ये महिलाएं यहाँ की मौजूद है जो यहाँ रहती है नियर बाय, जिन्होंने जब इनको पता चला कि इस बिल्डिंग में आग लगी है तो ये इस आग को बुझाने की तमाम कोशिशें कर रहे थे। आपका क्या नाम है? शीला मैम। शीला, आपने क्या कब पता चला कि आग लग गई यहाँ पर? हाँ जी, कब पता चला आपको कि आग लगी है? हमें 5 बजे पता चला। 5 बजे पता लगा। तो आपने क्या करा उस वक्त? हम तो क्या कर सकते थे, बच्चों ने किया हेल्प की। हम तो वैसे देख रहे थे, वैसे कोई सीढ़ियाँ लगा रहा था, कोई ऊपर से कूद रही थी लेडीज। आगे नहीं आने दिया। तो आ रहे थे, उसके पानी पिला रहे थे, बस हम तसल्ली दे रहे थे। लोग यहाँ फंसे थे। हाँ, वहाँ से कूदे उसे यहाँ बच्चा ना अंदर से किलकारी लग रही थी, बचाओ 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 की किलकारी। हाँ, लेडीज बोल रही। स्थिति कैसी थी उस वक्त? बहुत बुरी, बहुत खराब थी। इतना डर लग रहा था जब ये बिल्डिंग बहुत देख भी सकते। कल का डर आंखों में बड़ा हुआ, आंखों में घुसा हुआ कल का डर। आंखों में धुआं घुस गया था। नींद भी नहीं आ रही, कल से नहीं खाना खाया है, इतनी बुरी हालत है। दिक्कत हो रही थी, हो रही थी। हमने उनको भी समझाया, उनको पानी भी दिया। पब्लिक उनके परिवार वाले को बेहोश हो रहा था, रोड पे सिर मार रहे थे। इतना बुरा हाल है कल का, तो हम भूल नहीं सकते। तो आपने तस्वीर देखी कि ये बिल्डिंग कब से चल रही है यहाँ पे? पता है? ये 5-6 साल हो गए। 5 से 6 से चल रही है। इस बिल्डिंग में क्या क्या काम होता है? इसमें इसका कैमरे का हुआ है, हर जुराब का हुआ था और वो गारड भी निकल कर भाग गया। आग कैसे लगी कुछ पता चला? ना ऐसे पता नहीं लगा, पर 4:30 बजे पता लगा। ठीक था, परिवार की इसमें कोई गलती नहीं है। परिवार वाले कैसा क्यों करेंगे? उन्होंने उनकी तो जान बचाई है सबसे पहले। परिवार ठीक था, अच्छा था, उनके भी 2 बच्चे थे। मियां परिवार कौन? जो फैक्ट्री के मालिक है, जिसका मकान था, उनकी कोई गलती नहीं है। मालिक का मकान कौन था? किनका नाम? उसके फादर गुजर रहे हैं, उसके फादर गुजर चुके हैं। नाम क्या है उनका? मनीष लाकड़ा है, उसकी कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है। वे निकाले करे हो गया, उनका कुछ भी नहीं बचा उनके पास। आज कुछ भी नहीं है उनके पास, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं।
गांव वाले ने सारा दिया, उनको कुछ भी नहीं आज उनके पास। उन्हीं की थी, उनका घर था, ऊपर रहते थे वे, कुछ भी नहीं है उनके पास आज। वे कति हीरो से जीरो हो गए, कति उनके पास आज पानी पीने के लिए भी नहीं है। आप भी यही रहते हैं? तो कैसे पता चला आपको क्या आग लगी यहाँ पे? नजफगढ़ से आ रहे थे, 1:30 बजे का टाइम था, जब आग भी नहीं लगी थी उसके अंदर। जब हमें पता चला कि यहाँ पे हुआ है तो हमने जो आस पास के ट्रैफिक हमने हटवाया था इनका। ट्रैफिक हटाने के बाद एकदम से क्रेन आ गई थी, हमने क्रेन लगवा के ऊपर यहाँ टेम्पो लगा के, लोग कूद रहे थे, हमने उन्हें कैच भी करा जितना उनको बचा सके। फिर हमने रस्सा बांधा, रस्से से लोग नीचे उतर रहे थे। फिर उसके बाद हमने पुलिस को कंप्लेंट करी। पुलिस 3 से 4 घंटे में पुलिस आई है। आपने कितने बजे कंप्लेंट करी थी? मैंने करीबन 2-2:30 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को, पुलिस को कंप्लेंट कर दी थी। शिनाख्त करना एक बड़ी चुनौती है, उसके लिए क्या कोशिश किया जा रहा है? शिनाख्त के लिए देखो, पुलिस डिपार्टमेंट जितनी भी डेड बॉडीज हैं, तकरीबन 27 डेड बॉडीज हैं हमारे पास, जो बुरी तरह जली हुई हालात में हैं, उनकी शिनाख्त कराई जा रही है। और अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से 6 बॉडीज को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। बाकी अभी 21 की शिनाख्त जारी है, और जैसे जैसे पता लगेगा फिर हम आपको बता देंगे। भाई इसके लिए देखो, जो रिलेटिव्स रिश्तेदार आ रहे हैं उन सबको पुलिस डिपार्टमेंट शिनाख्त करवा रहा है। अगर अंत में जो बॉडीज शिनाख्त नहीं हो पाएंगी या जो आइडेंटिफाइबल नहीं रहेंगी, उनका फिर DNA एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जो प्रोसीजर है। वो डिपेंड करेगा कि अभी कितनी देर में शिनाख्त होती है। फिर उसके बाद जो IO है डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का, वो हमें जब बताएगा तो तब हम कार्रवाई शुरू करेंगे। उसके बाद हम सैंपल लेंगे, फिर उनके बाद जो रिलेटिव्स अटेंडेंट आएंगे उनके सैंपल लिए जाएंगे, फिर इन सैंपल को भेजा जाएगा, उनको मैचिंग किया जाएगा। तो इसमें टाइम। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।